Thanks for subscribing, pressing the bell icon and sharing the video. Thanks for watching Kalra Educators. Today we are starting with assignment problem. In last lecture we discussed transportation problem. You can search the link. In this, first step is check the square matrix. Means number of rows and number of columns given in the matrix need to be equal. जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं था. ट्रांसपोर्टेशन में सप्लाई और डिमांड इक्वल होनी चाहिए थी. यहाँ पे रो एंड कॉलम. सेकंड स्टेप में हमें रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन करना है. मतलब मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम को हमें उसी रो और कॉलम में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट कम से कम एक ज़ीरो हमारी रो में और कॉलम में बन जाए. स्टेप 3, कवर ऑल द ज़ीरोज़ विद मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्रॉस करने के लिए, लगाने के लिए हम लोग ज़ीरो चेक करेंगे कि कितनी ज़ीरो हमारी मैट्रिक्स के अंदर बनी हुई हैं और उसके हिसाब से उसको कवर करेंगे लाइंस से. फोर्थ स्टेप में हमें नंबर ऑफ लाइंस चेक करनी है. कितनी नंबर ऑफ लाइंस हम लोगों ने यूज़ की हैं ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए. इसमें हमने ध्यान रखना है, हमने मिनिमम लगानी है. ठीक है जी. अगर लाइंस जो हैं वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ गई तब तो ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अदरवाइज हमें नेक्स्ट फॉलो करना है. इसमें m और n नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. फिफ्थ स्टेप में हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है मिनिमम वैल्यू को. कहाँ से? जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हमारे क्वेश्चन में रह जाएंगे, और ऐड करना जहाँ पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट होंगी. तो ये रिपीट करने हैं हमारे को स्टेप थर्ड और फोर्थ अंटिल L इज इक्वल टू M और N हमारे ना आ जाए. अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि अनकवर्ड एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं जो हमारे लाइन से कवर नहीं हुए. जहाँ लाइन हमारी मीट करेंगी वो हमारी इंटरसेक्शन. स्टेप 6 में हम लोगों को ज़ीरो असाइन करना है रो और कॉलम में जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम स्ट्रक ऑफ हो. रीज़न, क्योंकि हम एक जॉब को एक मशीन दे सकते हैं, एक मशीन को एक जॉब दे सकते हैं, वाइस वर्सा. ठीक है जी. मतलब कोई भी दो जॉब किसी एक मशीन के ऊपर नहीं बनेंगी और कोई भी दो मशीनें एक जॉब को नहीं बनाएंगी. ये हमारी असाइनमेंट में अजम्पशन है. ये जब हम लोग करेंगे ज़ीरो स्ट्रक ऑफ कर देंगे. लास्ट स्टेप हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इनिशियल टेबल में से. अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ प्रोसेसिंग ईच जॉब A, B एंड C ऑन ऑल मशीन्स X, Y एंड Z. तो यहाँ पे A, B और C सिर्फ X, Y और Z पे एक एक पे एलोकेट हो सकते हैं, जैसे अभी हम पहले स्टेप में डिस्कस कर रहे थे. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, A X पे अगर एलोकेट हो गया तो Y और Z पे नहीं होगा. B अगर Y पे हो गया तो X Z पे नहीं होगा. C अगर Z पे हो गया तो X Y पे नहीं होगा. जैसे कि क्वेश्चन से ये पहली टेबल हम लोगों ने नोट कर ली. ये हो गई हमारी टेबल 1. अब इस टेबल में जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि 15 सबसे छोटी वैल्यू है रो 1 में, तो R1 माइनस 15 कर रहे हैं. सबसे छोटी वैल्यू 19 है यहाँ पे और यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 17 है. ठीक है जी. तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को 25 में से 15 माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ अपनी लिख सकते हैं. यहाँ से हम लोगों ने 19 माइनस कर लिया. ठीक है जी. और ये हमारे पास रो रिडक्शन आ गई. हमने किया क्या, रो 1 में से 15 सबसे छोटा माइनस किया तो 10 0 7, 19 माइनस किया 12 1 0, 17 माइनस किया 18 7 0. ठीक है जी यहाँ तक. ओके. अब अगला स्टेप हम सभी में देखेंगे कि कम से कम एक कॉलम में या एक रो में ज़ीरो हो. जैसे हमने पहले बताया कि हमने रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करना है. हम अब कॉलम रिडक्शन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इस कॉलम में हमारे पास ज़ीरो नहीं है. तो इस कॉलम के लिए हम लोग
मिनिमम वैल्यू देखेंगे जो है 10। यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 ही है, इसलिए कुछ चेंज नहीं आएगा कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के अंदर, तो ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे हम 10 माइनस कर रहे हैं 0 आएगा, यहाँ 10 माइनस कर रहे हैं 2 आएगा, यहाँ 10 माइनस कर रहे हैं तो 8 आएगा। तो नई टेबल हमारी कॉलम रिडक्शन वाली बन गई। ये हमारी फाइनल टेबल है जिसको हम लोग टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब कि इससे ज़्यादा हमारे को अब चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। अब इस टेबल को हम लोग अगली टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे को थोड़ा सा इजीली समझ आए कि हम क्या करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने ज़ीरो को कवर करना है। ये ज़ीरोज़ हमारी कवर होंगी मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हम कम से कम लाइंस में ज़ीरो कवर करेंगे। जैसे ये 2 ज़ीरो इकट्ठी हैं, मैंने यहाँ से ये कवर कर ली, यहाँ से मैंने ये कवर कर ली। ठीक है जी। अब देखो नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो हमारी 2 हैं, बट नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमारे 3 हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ लाइंस हमारी नंबर ऑफ कॉलम रोज से कम होती हैं तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, इन अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम को हम माइनस करेंगे फिर से टू मेक 1 मोर ज़ीरो। बस यही एक मेथड है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज़ीरो बनाने की कोशिश करी, 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो न्यू टेबल हमारी ये बन गई। ठीक है जी। अब इसको हम फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। कवर करते हैं तो ये 2 ज़ीरो इकट्ठी कट रही हैं, ये 2 ज़ीरो इकट्ठी कट रही हैं। अब आप चाहे कॉलम में काट लो चाहे रो में काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कटेंगी। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखते हो, पहली लाइन में ये बनाओ, दूसरी में ये बनाओ, तब भी 1 ज़ीरो बचती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से हम लोगों ने कवर करना है। तो ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3। नाउ L इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि पहले हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो M इज इक्वल टू N होगा। यहाँ पे L इज इक्वल टू M हमारा आ गया। अब हम इसकी असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। असाइनमेंट करने के लिए हम सबसे पहले उस रो को या उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे कम से कम हमारी 0 हों। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 1 ज़ीरो है, मगर यहाँ पे इसकी कॉलम में 2 ज़ीरो है ना। तो हम इस ज़ीरो को ले लें या इस ज़ीरो को ले लें या इस ज़ीरो को ले लें। हमारी 1 ज़ीरो यहाँ कटती है, 1 ज़ीरो यहाँ कटती है, यहाँ पे 2 ज़ीरो कटती हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 1 को स्क्वायर में लगा रहे हैं। इस स्क्वायर का मतलब है कि हमने इस ज़ीरो को असाइन कर दिया। अब अगर हम लोगों ने a को असाइन कर दिया x के लिए, तो अब हम a को y के लिए असाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मार्क करेंगे, मतलब नॉट असाइंड। ठीक है जी, यहाँ तक। अब अगले में देखते हैं। तो इस अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ असाइनमेंट कर देते हैं तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, मगर लाइन के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन सकता है। तो हम पहले इसको मार्क करेंगे, असाइन करेंगे। ये अनमार्क कर दी, नॉट असाइंड कर दिया, लास्ट ये बच गया, तो ये हमने असाइन कर दिया। तो a x पे ये कंडीशन है, एक जॉब एक मशीन को मिलेगी और एक मशीन को एक जॉब मिलेगी। मतलब कोई भी 2 जॉब एक मशीन को नहीं मिल सकती। ठीक है जी, कोई भी 2 जॉब एक मशीन को नहीं मिल सकती, और कोई भी 2 मशीन एक जॉब को नहीं बना सकती। ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अगर हम इसको इनिशियल वैल्यू से मैच करें जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है ना जी, तो उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारी वैल्यू फाइनली जो आंसर आता है 25 प्लस 20 प्लस 17। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे
और हमारा आंसर जो है वो 62 आ जाएगा। दिस इज आवर ऑप्टिमल आंसर। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास टेबल, आप अभी देख चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रही है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास फर्स्ट रो में कितनी है? 5, सेकेंड रो में 5, थर्ड रो में 4, फोर्थ रो में 3। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम 5 में से फर्स्ट रो में 5 माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं साथ में। तो ये हमारी वैल्यूज़ आएंगी। इन वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग रो रिडक्शन की हमने, ठीक है जी। अब इस टेबल में से हमें कॉलम रिडक्शन करनी है। अब कॉलम रिडक्शन क्यों करनी है? क्योंकि C1, C2, C4 में हमारे पास 0 आ गया। C1, C2, C4 में हमारे पास 0 आ गया, मगर हमारे पास C3 में अभी 0 नहीं है। C3 में 0 नहीं है। उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है? हाँ जी, 4। तो अब हम लोग उस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से, ताकि कॉलम में भी 0 बन जाए। तो हमने ये 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये हमारे पास फाइनल टेबल आ गई कॉलम रिडक्शन के बाद, ठीक है जी। अब इस कॉलम रिडक्शन के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वेदर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं वो लगा के, मिनिमम लाइंस लगा के, क्या हमारे पास वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आती हैं। अगर वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आती हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन फाइनल है। अब हमने जैसे L1, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लगाई। आप लाइन 3 यहाँ पे भी लगा सकते थे, मगर अभी लाइन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ठीक है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कवर किया था। तो अब हमारे पास अनकवर्ड एलिमेंट्स ये 6 रह गए और इंटरसेक्शन वाले ये 2 रह गए। तो हम लोग नई टेबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट्स माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन पे उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखो आप, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 में से 1, 1, 1, 0, ठीक है। हाँ जी, इसी तरीके से 2, 1, 2, ठीक है जी। ये इंटरसेक्शन वाले एरिया में 4 और 8, इंटरसेक्शन वाले एरिया में 4 और 8। अब फिर से हम लोग लाइंस लगा के चेक करेंगे कि क्या हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ रही हैं। तो L1, L2, L3 हम लोग फिर से ही लगाएंगे। L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। किसी भी सीक्वेंस में आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनकवर्ड एलिमेंट्स हमारे पास पेंडिंग रह गए। क्यों? L इज नॉट इक्वल टू R। अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? दीज आर द अनकवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो इसके लिए इसको हम लोग फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो नई टेबल हम बना रहे हैं, इंटरसेक्शन एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है जी। तो यहाँ 1, 1 ऐड होगा, मैं पहले से ऐड कर रहा हूँ। ये हमारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो किया हमने लास्ट क्वेश्चन वाला। अगर आपको कोई डाउट हो, स्पीड लग रहा हो, तो आप एक बार पॉज करके वहाँ से रिवाइंड चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टेबल आ गई आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन, है ना। तो आइट्रेशन हमें उतनी बार करनी है जितनी बार हमारी नंबर ऑफ लाइंस
नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं हो जाती। अगर हम इसको चेक करें, देखिए ये हमारी क्रॉस होती है, ये हमारी क्रॉस होती है, ये हमारी क्रॉस होती है, ये हमारी क्रॉस होती है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये क्रॉस होती है, ये क्रॉस होती है 2, ये 3 है ना, ये 4, ये 5 बच जाएंगी। 1 2 3 4 जैसे मर्जी कर लिए, 4 तो कम से कम बनेंगी, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेग्लिजेंस है, मतलब हम लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग बस लगाए जा रहे हैं लाइन्स, है ना। अब 5 तो लगा ही नहीं सकते ना इसमें, क्योंकि कवर करनी है। देखो 1 2 3 4 है ना, तो अब मैं इसको कवर यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये मेरा चेक हो गया एक बारी। अब मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। असाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले हम उस रो या कॉलम को सर्च करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारी स्ट्रक ऑफ हो जाए, कम से कम स्ट्रक ऑफ हो। अब अगर हम यहाँ एलोकेट करते हैं तो 2 ही हमारी स्ट्रक ऑफ होती हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे एलोकेशन कर दी, ये स्ट्रक ऑफ हो गई, ये स्ट्रक ऑफ हो गई, क्योंकि हमने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 1 2 3, यहाँ करता हूँ 1 2 3, यहाँ करता हूँ तो 2, तो मैंने यहाँ पे एलोकेशन कर दी। अब मैं यहाँ करता हूँ तो 1 और 2 कट होते हैं, तो मैंने यहाँ कर दी। ठीक है जी। आप कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन हर जगह अलग अलग मिल सकता है ना। तो आंसर्स में कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं, तो हम लोग चेक करेंगे कि हमने कौन कौन सी जॉब कहाँ कहाँ असाइन करी। J1 M3 पे, J2 M2 पे, J3 M1 पे, J4 M4 पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनिशियल टेबल आपको दिख रही है, ये इनिशियल टेबल से हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेंगे कि फाइनल वैल्यू हमारे को क्या पड़ी। तो यहाँ पे वैल्यू है हमारी 11, यहाँ पे J2 M2 की वैल्यूज़ हमारी 5, J3 M1 की वैल्यू है हमारे पास 4, और J4 M4 की वैल्यू है हमारे पास 3। 16 is 23। आंसर सेम आ रहा है। अगर आप और कहीं असाइनमेंट बनाते हो, हम लोग किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, उसमें ज़ीरोज़ पहले ज़्यादा कट जाती हैं। जैसे इसको असाइन कर दिया, ये 0 कट जाएंगी, इसको असाइन कर दिया, ये 0 कट जाएगी, इसको असाइन कर दिया, ये 0 कट जाएगी, इसको असाइन कर दिया, वैल्यूज़ हमारे पास फिर भी सेम आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, प्रेसिंग द बेल आइकन एंड वॉचिंग videos on the Kalra educators. Thanks for sharing. Good day.